हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 2022 आपके लिए कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, सभी के लिए कैसा रहा, ये चीज़ तो मायने रखता ही रखता है। साथ ही साथ जो है आप लोगों को प्रण लेना चाहिए कि जो नया साल आपके लिए है यानी कि 2023 आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। अतीत चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, सबके अतीत जो है कुछ न कुछ होते हैं। कुछ लोगों का अच्छा रहता है तो कुछ लोगों का बुरा रहता है, लेकिन हमको उस अतीत को लेकर के वर्तमान को हमको सही करना है। ठीक है, यानी कि अतीत का मतलब पास्ट। पास्ट यानी हमारा जो कुछ भी रहा हो उससे हमको सीखना चाहिए, वर्तमान को बेहतर करना। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर आप जो है अतीत से सीखते हैं यानी कि पास्ट से सीखते हैं और वर्तमान को उससे सीख करके आप बेहतर बनाते हैं, तो आपका जो भविष्य है यानी कि फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक जो है आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप लोग जो है 2022 से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ हासिल किए होंगे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के जो 2023 में जो है आप अच्छे कर सकते हैं। कुछ प्रण करिए, कुछ चीज़ें कुछ नए करने की इस नए साल में जो है आप बेहतर करने की जो है प्रण लीजिए। क्योंकि देखो हर चीज़ ना क्या होता है कि आपका अतीत कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो है एक नई शुरुआत आपको करना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप जिस तरह से भी कर सकते हो, आप कोई भी टारगेट दे सकते हो, कस्में वादे जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो जो आप प्रण लेते हो, प्रण हमेशा सोच समझ कर के उठाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कलम और कसम, ठीक है, दोनों सोच समझ के उठाना चाहिए। एक जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसके कलम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, वही कलम किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास दे देता है, तो वही कलम जो है किसी व्यक्ति को फांसी पे लटकने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कलम की सिपाही बनिए। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य यही है और यही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, सबका लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि कुछ अचीव करना है जो आप 2022 में नहीं कर पाए, जो आपसे 2022 में जो है नहीं हो पाया। उन चीज़ों को, उन गलतियों को नहीं दोहराना है, उन चीज़ों को सीखते हुए आप 2023 में जो है यानी कि इस नए साल में जो है आप उसको हासिल करें। देखो हर बार देखो चुनौतियां हमेशा आएंगी, 2022 में भी चुनौती थी, 2023 में भी चुनौतियों का कोई वो नहीं है, उनका जो है हमेशा आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये चीज़ समझो, चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा रहता है, ये समझना हिडन पॉइंट है उसमें। ये चीज़ बिल्कुल समझना कि हर एक चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने कोई मजबूरी आती है, कोई चुनौती आती है, तो ये समझना कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवसर लेके आएगी। और अवसर सबके लिए समान होते हैं। ठीक है, बस तुमको ये ढूंढना है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा क्या है। अगर सही समय पे, सही अवसर पर अगर तुम अपनी प्रतिभा को पहचान लिए तो सफल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा तुमको, अगर जिंदगी मिली है, मनुष्य की जिंदगी अगर मिली है, तो उसके लिए मकसद का होना बहुत जरूरी है। लाइफ में एम का होना इम्पोर्टेंस है। देखो जो क्या होता है कि नॉर्मल जो है, जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, उन लोगों से हम एनिमल यानी कि एनिमल की कैटेगरी में वो भी रखे गए हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग जो है बुद्धिजीवी प्राणी हैं। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग अलग कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो जिस किसी के लाइफ में अगर कोई एम नहीं है, मकसद नहीं है, तो समझ लेना कि वो एक पशु के ही समान है। इसलिए एम का जरूरी होना लाइफ में होना चाहिए। ये चीज समझो, मिली है अगर जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए।
ठीक है, सिर्फ मोबाइल चलाओ, रील्स देखो, ठीक है, इसमें ज़िंदगी नहीं है। होता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझना, हर एक समय का होता है। अब ये क्या, आज सपोज कर लो कि बहुत लोग कहे कि 2022 में ये जा रहा है, उसका पार्टी मनाएंगे जाने का, ठीक है, उसी एक समय सीमा उसकी होती है और ठीक है, करना चाहिए। और साथ ही साथ कोविड-19 का भी आप लोग देखते हैं, तो उनका जो है पालन करते हुए आपको ये सारी चीज़ करना है, ठीक है। तो मेन मकसद मेरा ये है कि देखिए, जब कभी भी आप प्रवेश कर रहे हैं न्यू ईयर में, तो बस इतना ही आपको ये बताना था कि देखो, हमेशा अपने मकसद को पकड़ के रखो, अपने एम को पकड़ के रखो। समय आपको पता होगा, टाइड्स वेव्स आते हैं समुद्रों में और हमेशा आते हैं, ठीक है, वो जो है हमेशा आते रहते हैं। टाइड्स का मतलब ये होता है कि जब लहरें जो है समुद्र की ऊपर उठ करके आगे बढ़ती है, उसको टाइड्स कहते हैं, और जब नीचे गिर करके पीछे आती है तो उसे एप्स कहते हैं, हिंदी में से ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हर सेकंडों में कई बार आते रहते हैं, काउंटेबल नहीं, ये सोचो। तो कहने का मतलब, मेरा मेन मकसद ये है कि समय, टाइम और समुद्रों में आने वाले जो ज्वार होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। अगर आप रुक रहे हो, कोई बात टाल रहे हो कि आज नहीं हम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो चीज़ समय बीत गया, फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है ये प्रण रखो कि हमको कुछ करना है, कुछ लाइफ में हासिल करना है, एम रखो, टारगेट बनाओ और उस टारगेट पे जो है अमल करो, अचीव करो, ठीक है। अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये दो चीज़ें बिल्कुल पकड़ के रखो मजबूती से। कोई उसके बाद तुमको कोई जो है डगमगा नहीं सकता है, ठीक है। और अपना जो एम है उस पर अच्छे से वर्क करो। Nobody can defeat you, कोई तुमको जो है हरा नहीं सकता है। इसलिए जाते जाते आखिरी में फिर से आप लोगों को इस नए वर्ष के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।